देश में पिछले 24 घंटे में कल के मुकाबले कोरोना के केसेस में करीब 25,000 की कमी। कल 3,53,000 से ज्यादा नए मामले आए थे सामने। भारत में लगातार छठे दिन 3 लाख से ज्यादा नए केसेस। 24 घंटे में 3,23,000 से ज्यादा नए मरीज मिले। 2,771 मरीजों की मौत। कुल मौतों की संख्या 1,97,000 के पार। देश में पिछले 24 घंटे में घटी संक्रमण की दर। कल पॉजिटिविटी रेट 25% के करीब था, आज घटकर करीब 19% हुआ। 2 मई को देश के 5 राज्यों के नतीजे आने से पहले केंद्रीय चुनाव आयोग का आदेश। किसी भी तरीके के उत्सव और जुलूस पर रोक। देश में बेकाबू कोरोना और मरीजों की परेशानियों पर सुप्रीम कोर्ट में आज दोपहर 12 बजे अहम सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर कोरोना से निपटने के लिए नेशनल प्लान मांगा था। दिल्ली में कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान। कहा, दिल्ली में हालात पहले से बेहतर, पॉजिटिविटी रेट कम होना बेहद जरूरी। दिल्ली के रामलीला मैदान में बने कोविड केयर सेंटर का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया दौरा। केजरीवाल के साथ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। एलएनजेपी से अटैच होगा ये कोविड सेंटर। भारत में बेकाबू कोरोना कहर पर डब्ल्यूएचओ चीफ टेड्रस का बयान। कहा, कई देशों में अब भी कोरोना का गंभीर संकट, भारत में दिल तोड़ने वाले हालात। स्वास्थ्य मंत्रालय ने माना, इस बार पिछले साल के मुकाबले कोरोना का ज्यादा संक्रमण। महाराष्ट्र, यूपी और केरल सबसे ज्यादा प्रभावित। कहा, कोरोना की चेन तोड़ना बेहद जरूरी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल की बड़ी चेतावनी। कहा, घर पर भी मास्क लगाकर रखने का समय आ गया है। लक्षण दिखने पर घर में ही आइसोलेट हो। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा, घर में ऑक्सीजन और दवा जमा करना गलत। कोरोना होने पर घबराएं नहीं। 80% से ज्यादा लोग घर में रहकर ठीक हुए। कोरोना आंकड़ों को लेकर राहुल गांधी का सरकार पर निशाना। कहा, सरकार कोरोना का असली डेटा जनता तक नहीं पहुंचने दे रही। सरकार ने महामारी न सही, महामारी का सच नियंत्रण में कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, बात वायुसेना की। वायुसेना का C7 विमान यूएई से 6 ऑक्सीजन कंटेनर्स लेकर वापस देश लौटा। आज फिर 6 कंटेनर लेने दुबई रवाना होगा वायुसेना का विमान। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर कहा, जिन इलाकों में कोरोना तेजी से फैल रहा है वहां गाइडलाइंस के तहत कड़े कदम उठाए जाएं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 380 मरीजों की हुई मृत्यु। 20,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले आए सामने। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत से मरीज बेहद परेशान। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से दिल्ली पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर दी जानकारी। कहा, कोविड के खिलाफ लड़ाई में भारत रेलवे पूरी तरह से तैयार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी चिट्ठी। कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन के लिए मदद की मांग। दिल्ली में दवाओं की कालाबाजारी रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन। सभी जिलों के डीएम टास्क फोर्स बनाकर दवाओं की कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्त एक्शन लेंगे। अखिल भारतीय व्यापारी संघ का लॉकडाउन में कारोबार पर असर को लेकर दावा। देश भर में 5 लाख करोड़ का तो दिल्ली में थोक और खुदरा मिलाकर 25,000 करोड़ का व्यापार हुआ प्रभावित। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना के मरीज। 24 घंटे में 33,574 नए मामले मिले। 249 मरीजों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में ऑक्सीजन की कमी की खबरों को नकारा। कहा, कुछ लोग अफवाह फैलाने में लगे। ऑक्सीजन बेड और रेमडेसिविर की प्रदेश में कोई कमी नहीं। बोकारो से लखनऊ रेलवे स्टेशन पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। ऑक्सीजन के 4 टैंकर लेकर पहुंची। 24 घंटे में मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में घटे नए कोरोना के मामले, लेकिन मौत की संख्या पर ज्यादा फर्क नहीं। पूरे प्रदेश में 48,500 नए मरीज मिले तो 524 की हुई मृत्यु। पंजाब में बेकाबू कोरोना को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ाकर शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक किया गया। दुकानें शाम 5 बजे बंद होंगी। वीकेंड पर रहेगा लॉकडाउन। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ का विवादित बयान। कहा, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पाकिस्तान की इंडस्ट्री से पंजाब के लोगों के लिए ऑक्सीजन लेना चाहते हैं, पर केंद्र ने मंजूरी नहीं दी।
हिमाचल के 4 जिलों कांगड़ा, सोलन, सिरमौर और ऊना में आज से नाइट कर्फ्यू। बाहर से आने वालों को 72 घंटे पहले की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना होगा जरूरी। राजस्थान में कोरोना के सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त। 24 घंटे के अंदर 16,438 नए संक्रमित लोग, 84 लोगों ने तोड़ा दम। चुनावी राज्य बंगाल में कोरोना की और तेज रफ्तार। एक दिन में करीब 16,000 नए मामले, 68 मरीजों की मौत। टेस्टिंग कराने वाला हर दूसरा व्यक्ति पॉजिटिव। कर्नाटक में आज से 14 दिन के लिए लॉकडाउन जैसी कड़ी पाबंदियां। सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक ही दूध, किराना, फल सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी। जरूरी सेवाओं को ही छूट। अंडरवर्ल्ड डॉन और कई मामलों में सजायाफ्ता छोटा राजन को दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोरोना संक्रमित होने के बाद भर्ती कराना पड़ा। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। ट्वीट में लिखा, पीएम को समझना चाहिए जंग कोरोना के साथ है, कांग्रेस या किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ नहीं। देश में कोरोना से पैदा हुए भयावह हालात को लेकर प्रशांत किशोर का तंज भरा ट्वीट। लिखा, वैक्सीन और टेस्टिंग पर बड़ी बड़ी बातें गलत, कोरोना से बदतर हालात ही असली सच। महाराष्ट्र काडर की आईपीएस रश्मि शुक्ला को फोन टैपिंग मामले में महाराष्ट्र पुलिस के साइबर सेल का सम्मन। कोरोना रिपोर्ट को लेकर सम्मन लेने में रश्मि शुक्ला ने की आनाकानी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से आई रूह को कपाने वाली तस्वीर। एम्बुलेंस के इंतजार में घंटों जमीन पर लेटा रहा बुजुर्ग। बेटा ई रिक्शे में लेकर ट्रॉमा सेंटर पहुंचा, डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। हरियाणा में हिसार के निजी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 5 कोरोना मरीजों की मौत। मामले में मुख्यमंत्री खट्टर ने मजिस्ट्रेटियल जांच के दिए आदेश। आज हरिद्वार में कुंभ मेले का आखिरी शाही स्नान। निरंजनी और आनंद अखाड़े ने सांकेतिक रूप से पौड़ी ब्रह्मकुंड पहुंचकर किया शाही स्नान। उसके बाद जूना, अग्नि, आवाहन और किन्नर अखाड़े के साधु संतों ने भी काफी कम संख्या में किया स्नान। महावीर जयंती पर भी कोरोना का असर। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में बाहर से ही पूजा कर रहे हैं श्रद्धालु। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मंदिर के अंदर जाने पर है रोक। कोरोना संकट को देखते हुए वाराणसी में सभी मंदिर बंद किए गए। महावीर जयंती पर बाहर से ही संकट मोचन मंदिर में भक्तों ने मत्था टेका। बोकारो से मध्य प्रदेश के लिए रवाना हुई विशेष ऑक्सीजन एक्सप्रेस। ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए सरकार ने चलाई है विशेष ट्रेन। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने वैक्सीन कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक से वैक्सीन की कीमत कम करने के लिए कहा। 1 मई से 18 साल और उससे ज्यादा उम्र वालों को लगना है टीका। देश में अब तक 14 करोड़ 19 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगा। 60 साल से ऊपर वाले 50% लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। दुबई से पश्चिम बंगाल के पानागढ़ पहुंचा ऑक्सीजन कंटेनर। सोमवार शाम पानागढ़ एयरबेस पर उतरे कंटेनर्स। ऑक्सीजन कंटेनर्स को जयपुर से जामनगर एयरबेस तक भेजा गया। अडानी ग्रुप की मदद से दुबई से भारत लाए गए ये ऑक्सीजन टैंकर्स। कोरोना की दूसरी लहर का भारत में सबसे ज्यादा कहर। दुनिया भर में 24 घंटे में कोरोना के 7 लाख से ज्यादा नए मरीजों में 48% सिर्फ भारत में। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने सैन्य बलों की तैयारियों की समीक्षा की। सीडीएस विपिन रावत ने पीएम मोदी को तैयारियों की जानकारी दी। कोरोना के खिलाफ जंग में सेना के मेडिकल ऑफिसर्स भी लगेंगे। 2 साल पहले रिटायर या वीआरएस लिए हुए अफसरों को भी वापस बुलाया गया। बिहार के गया में लोगों की पहल। लोगों का एक समूह कर रहा है जरूरतमंदों की मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर देकर मदद। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता करुणा शुक्ला का कोरोना से निधन। कल देर रात दम तोड़ा। रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल में चल रहा था इलाज। राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाला गिरोह पकड़ा गया। साउथ दिल्ली पुलिस ने महंगे दामों में ब्लैक कर ऑक्सीजन बेचने वाले 3 लोगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली में मेडिकल शॉप की आड़ में रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते 3 लोग गिरफ्तार। 70,000 रुपए में बेच रहे थे एक इंजेक्शन। तीनों आरोपी आपस में दोस्त। लखनऊ में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश। 5 की गिरफ्तारी। लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर नकली इंजेक्शंस को भी मनमाने दामों पर बेच रहे थे।
उत्तर प्रदेश के हापुड़ में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में चोरी से रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचते 3 कर्मचारी गिरफ्तार। कोरोना मरीजों के लिए एक इंजेक्शन का 30 से 40 हजार तक दाम वसूल रहे थे। हरियाणा के जिंद में मेडिकल ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का खुलासा। एक दुकान से 9 अवैध ऑक्सीजन सिलेंडर मिले। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड का लगातार छापेमारी का अभियान जारी। मध्य प्रदेश के छतरपुर सरकारी जिला अस्पताल में कोरोना मरीजों के परिजनों पर डॉक्टर्स ने लगाया मारपीट का आरोप। मरीजों से मिलने की जबरन कोशिश कर रहे थे परिजन, रोका गया तो की मारपीट। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए आपस में भिड़े लोग, सिलेंडर के लिए छीना झपटी करते मरीजों के परिजन कैमरे में हुए कैद। उत्तर प्रदेश के रामपुर में जिला अस्पताल में एक स्टाफ नर्स ने डॉक्टर से कहासुनी के बाद सरेआम सीनियर डॉक्टर को जड़ा थप्पड़। नर्स और डॉक्टर ने एक दूसरे पर लगाया बदसलूकी का आरोप। बिहार के बेतिया में जमीन विवाद में हिंसक झड़प, पुलिस के सामने ही जमकर हुई मारपीट, हथियार भी लहराए गए। पुरुषोत्तमपुर थाना क्षेत्र के मधुरी गांव का मामला। उत्तर प्रदेश के बलिया में पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान की गुंडागर्दी कैमरे में कैद हुई। मौजूदा प्रधान ने अपने प्रतिद्वंदी प्रधान प्रत्याशी की बूथ पर जमकर पिटाई की। बिहार के सासाराम के अस्पताल में मरीजों की लगातार हो रही मौत की खबर के बाद जागा प्रशासन। सासाराम सदर अस्पताल में कोविड केयर सेंटर का डीएम ने किया औचक निरीक्षण। कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों से जाना हालचाल, लापरवाह कर्मचारियों को पड़ी फटकार। जम्मू कश्मीर के बीजबेहरा में पुलिस को कामयाबी, ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी गई। जमीन के नीचे छिपा कर रखी थी ये खेप, एक गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों का उत्पात, बस्तर को हैदराबाद से जोड़ने वाले हाईवे पर 8 गाड़ियों को रोककर लगाई आग, पर्चे फेंके। कल भारत बंद का नक्सलियों ने किया था ऐलान। यूपी के कासगंज में पंचायत चुनाव में वोट देने से मना करने पर दबंगों ने 2 लोगों को गोली मारी। एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। अब तक एक आरोपी की गिरफ्तारी। कासगंज में पंचायत चुनाव में नोट के बदले वोट डलवाने वाले रैकेट का पर्दाफाश, एक अधिकारी के भी शामिल होने का दावा। सौदेबाजी का एक वीडियो भी आया सामने। उत्तर प्रदेश के आगरा का वीडियो वायरल। एक वीडियो में कुछ युवक एक गंभीर रूप से बीमार महिला को ई रिक्शे पर ले जाते हुए दिखे। दूसरे वीडियो में एक महिला पति को मुंह से सांस देते हुए जिंदगी बचाने की कोशिश करती दिखी। बिहार में पूर्वी चंपारण के बाकरपुर गांव में एक घर में बम की तरह फटा एलपीजी गैस सिलेंडर। 15 घरों में लगी आग, जिसके बाद 5 और सिलेंडर्स फटे। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। ईरान में विदेश मंत्री की इस्लामी गणराज्य में सत्ता सीमा को लेकर बेबाक बातचीत की रिकॉर्डिंग लीक होने से मचा बवाल। परमाणु समझौते पर जारी बातचीत तक खतरे में पड़ने का ख्याल। पिता की मृत्यु के 6 दिन बाद हिना खान की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। हिना ने कहा, मुश्किल और चुनौती भरा वक्त है, मुझे दुआओं की जरूरत। विलय हुए सरकारी बैंकों के ग्राहकों के बीच सर्वे कराएगा आरबीआई। सर्विस और शिकायत निपटारे जैसे बैंकिंग सेवाओं के बारे में 22 सवालों के जरिए संतुष्टि की राय जानेगा आरबीआई। टेक महिंद्रा को चौथी तिमाही में 1081 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, पिछले साल के मुकाबले करीब 35% मुनाफा बढ़ा। चीनी कंपनी आईटेल ने भारत में लो बजट स्मार्टफोन आईटेल विजन 2 लॉन्च किया। पंच होल डिस्प्ले और ट्रिपल रियर कैमरा जैसे फीचर्स, कीमत 7,499 रुपए। आईपीएल में कप्तान मॉर्गन के दम पर कोलकाता ने तोड़ा हार का सिलसिला। पंजाब को 5 विकेट से हराया। नाबाद 47 रन बनाकर मॉर्गन मैन ऑफ द मैच बने। आईपीएल में आज दिल्ली और बेंगलुरु टीम के बीच होगी टक्कर। दोनों ही दमदार टीम। अंक तालिका में दिल्ली अभी दूसरे और बेंगलुरु तीसरे नंबर पर। बढ़ते कोरोना कहर के बीच आईपीएल छोड़ने लगे खिलाड़ी। रविचंद्रन समेत कुछ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी लीग के बीच से बाहर हुए। बीसीसीआई ने कहा, जारी रहेगा खेल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।